हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में स्वागत है। अच्छे से रक्षाबंधन सबने बना ली होगी। चले बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में अपन जिक्र किया था कि लास्ट 2 डिजिट के बारे में। किसके बारे में की थी? लास्ट 2 डिजिट के बारे में जिक्र की थी। अपनी एक क्लास हो चुकी है यूनिट डिजिट की, अपन पढ़ रहे हैं लास्ट 2 डिजिट। एक क्लास हो चुकी है, सिंपल सी इक्वेशन का अपन ने लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख लिया था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि आज अपन थोड़े पावर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। पावर वाले क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा मिल जाए कि 3 की पावर 1852 और आपको पूछे इसको सोल्व करने पर लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे, ये क्वेश्चन भी अपन करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, जो अपन ने लास्ट में किया था वो रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज क्या है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उससे आपको ये रिवाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन आ गई, आपके पास ये लिखा हुआ है कि 5891 गुणा 5895 गुणा 8999 और आपको पूछे इस इक्वेशन को सोल्व करने पर लास्ट लास्ट 2 डिजिट कितनी आएगी, या दहाई का अंक कितना आएगा, या आपको पूछ लेता है 10 डिजिट कितनी आएगी, ये पूछ सकता है। तो ये अपने पास इक्वेशन है और इसका तो आप सबको पता है, मैंने बताया भी था। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इतना सा काम करना है दोस्तों। क्या इसमें 100 का भाग देना है, 100 का भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, 100 का भाग इसमें देंगे तो सिंपल सी चीज़ है, 100 का भाग इसमें देंगे तो आपको पता है अगर ये 900 होता तो पूरा पूरा चला जाता, ये 900 होता है तो पूरा पूरा चला जाता है, ये 9000 होता तो पूरा पूरा चला जाता। मैंने ये भी बताया था कि रिमाइंडर 2 टाइप से बच सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, कुछ मिस्टेक्स हैं। देखो, ये क्लास अगर ऑफलाइन होती तो जो भी अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आप तुरंत बता देते हैं कि सर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। लेकिन ये आप ओनली कैमरे के अंदर कह दो और आपको पता है यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आपका ये वर्चस्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि कैलकुलेशन को आप क्या कर सकते हैं सही। कहीं कहीं अगर माइनस का प्लस से गुणा करने पर माइनस का चिन्ह लगा रखे, ये प्लस का चिन्ह लगा रह जाए तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मिस्टेक अगर हो जाए तो आप ध्यान देना, बोर्ड पे आप बता देना, उसको अपन सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी मेथड वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन का आपको लास्ट 2 डिजिट बताना है, दहाई का अंक बताना है, 10 डिजिट बतानी है, बात एक ही है, बस निकालने का तरीका सेम है। 100 का भाग इसमें देंगे तो आप ये देख सकते हैं सब ये 100 के नज़दीक हैं। ये भी आप देखेंगे तो ये 100 के नज़दीक ही है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि सर अगर मैं सिंपल सी चीज़ बताऊं कि 591 में आप भाग देंगे 100 का, देखो 891 की बात करूं, 891 में अगर मैं 100 का भाग दूंगा, आप कहेंगे सर इसके 2 रिमाइंडर बच सकते हैं। 2 रिमाइंडर बच सकते हैं, कौन कौन सा है? एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर बच सकता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर बच सकता है। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 91 बचेगा क्योंकि 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा। नेगेटिव क्या बचेगा? नेगेटिव ये बचेगा सर इसके पास 9 और होते तो ये 900 हो जाता, पूरा चला जाता। 9 कम पड़ रहे हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा मेरा 9। ये है, तो ये अपन ने कर लिया था, इसकी चर्चा अपन ने कर ली थी। तो सिंपल सी चीज़ें इस क्वेश्चन पे आ जाएं तो बढ़िए। देखो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 100 का भाग इसमें चिपकाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 कम पड़ रहे हैं तो हम नेगेटिव 9 ने लिए, यहाँ पर 5 कम पड़ रहे हैं तो 5 ले लिए, यहाँ पर 1 कम पड़ रहा है तो 1 ले लिया। क्योंकि अगर ये यहाँ पर 9 कम पड़ रहे तो ये 5900 होते, 100 से कट जाते, ये 5900 होते, 100 से कट जाता, ये 9000 होता, 100 से कट जाता। तो नेगेटिव रिमाइंडर लिया है मैंने। पॉजिटिव रिमाइंडर लेता तो 91 आता, 95 आता और 99 आता, गुणा करने में फिर तकलीफ होती। इस वजह से मैंने क्या लिया है, नेगेटिव रिमाइंडर लिया है। तो नेगेटिव रिमाइंडर लिया, कितना आया? 9 आया, गुणा का चिन्ह माइनस का 5 आया, गुणा का चिन्ह माइनस का 1 आया। तो आप कह सकते हैं सर इसमें 100 का भाग देंगे। तो देखो माइनस का 9 और माइनस का 5 गुणा होते हैं 45 होता है, प्लस का 45 होता है, प्लस का 45 माइनस के 1 से गुणा होंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा। और इसमें 100 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। नेगेटिव कितना आएगा? माइनस के 45 आएगा। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं है सर, नेगेटिव रिमाइंडर एडजस्ट नहीं होता है, एग्जिट नहीं कर पाता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भाजक जोड़ दो। तो जब भाजक जोड़े तो कितना आया? 55 आया। और ये 55 ही क्या है मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट 2 डिजिट है 55। कितना आया मेरा? लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी तो इसका आंसर होगा 55। ठीक है, और यहाँ से अगर पूछे कि दहाई का अंक कितना होगा तो 5 होगा, कि नहीं होगा? 10 डिजिट पूछे तो 5 होगा और लास्ट 2 डिजिट पूछे तो 55 होगा। ये
क्योंकि ये 55 होगा, क्योंकि अपन ने कोई कहीं काटा नहीं है। अगर काटते, जैसे मान लीजिए इसको 4 से काट देते तो इसको 4 से गुणा कर लेते, इतना सा काम करना होता है। तो वो भी एक क्वेश्चन लेकर मैं समझा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन लेकर फिर अपन क्लास आगे बढ़ाते हैं, फिर अपन लेते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। पावर वाले क्वेश्चन करेंगे आज, लास्ट 2 डिजिट पावर वाले के निकालेंगे। जैसे सिंपल सी मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन मेरा पास में ऐसा आ जाए, जैसे ये लिखा हो 5891 गुणा 5896 गुणा 5824, ये मेरे पास आ जाए। और आपको पूछे एक और ले लेते हैं 5832, ये ले लेते हैं। और आपको पूछे कि इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ। क्या पूछे, यहाँ से आपको पूछ ले कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ, ये आपसे पूछ ले। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट बताओ, इसके दाई का अंक बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ, कुछ भी है। तो दोस्तों मैंने बोला था इसमें किसका भाग देना है, 100 का। तो आप ही देखेंगे ये तो 100 के नज़दीक है, मतलब -9 रिमाइंडर ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 4 रिमाइंडर ले सकते हैं। लेकिन सर माइनस का बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से मैं क्या ले सकता हूँ, रिमाइंडर नहीं ले सकता माइनस का। प्लस का यहाँ 24 आएगा, यहाँ पर प्लस का 32 आएगा, यहाँ पर प्लस का 96 आएगा, यहाँ पर प्लस का 91, गुणा करना वहाँ तकलीफ होगा। तो मैंने क्या किया, मेरे ईजी के लिए मैंने इसको 4 से काट दिया, तो ये 25 बार कटा। और इसको मैंने 4 से काट दिया, तो आप काट सकते हैं आराम से। 1 बार चला गया, फिर 18 बचा, 4 बार चला गया, 2 बचा, 5 बार चला गया, 6 बचा, तो ये 24 बचा, 6 बार चला गया, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब सिंपल से आगे बढ़ते हैं। मैंने 4 से काटा है, ठीक है, और किसी से कट रहा है नहीं, 5 से नहीं कट रहा है, कोई 5 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो और भी काट सकते हैं। याद रखना है किससे काटा है, 4 से काटा है, कुछ भी नहीं करना है। 25 का भाग यहाँ पर देंगे, तो आप कहेंगे सर इसके पास 9 और होते तो ये 900 होता, 925 से कट जाता, मतलब माइनस का 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, 4। अगर 4 और होते तो ये 5900 होता और 25 से कट जाता। यहाँ पर बोलेंगे कि सर 25 का भाग इसमें देंगे, तो आपको पता है 25 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट देखेंगे तो 56 है, 25 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, लेकिन 6 प्लस के बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 प्लस के बचेंगे। 50 में चला जाएगा पूरा, सब प्लस के बचेंगे। यहाँ पर देखा तो आप कहेंगे सर प्लस के 7 बचेंगे। कितने बचेंगे, प्लस के 7, कि 25 से कब 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आता है। आप जो बचा है उसको यहाँ उतार लो। 9 माइनस के बचे, माइनस के 4 बचे, और 6 प्लस के बचे, और 7 प्लस के बचे। और किसका भाग दे रहे हैं भाई, 25 का भाग दे रहे हैं, तो 25 का भाग यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, -9 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 36 होगा कि नहीं होगा। और 36 गुणा भाई प्लस का 36 गुणा में कितना होगा, 42। इसको गुणा करना और भी तकलीफ है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार और भाग दे लेंगे। 25 का भाग 36 में देंगे तो सर आपको पता है रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 11 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, प्लस का 11 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 8 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, कि अगर 50 होता तो ये पूरा चला जाता है। 50 नहीं, 8 कम है, तो ये अब माइनस का 8 बचेगा। टोटल कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर -8 को अगर प्लस के 11 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा, और इसमें 25 का भाग देंगे तो सब कहेंगे सर 25 का भाग 88 में देते हैं, तो 25 3 बार पूरा चला जाएगा। 75 कितने बचे, माइनस के 13 बचे सर। माइनस के 13 क्या नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, नहीं सर पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव लेंगे तो इसमें 25 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, प्लस का 12 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 12। क्या मेरा यही आंसर है, नहीं है सर, इसमें 4 से अपन ने काटा है, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 48 आएगा। 48 ही क्या है, मेरा लास्ट 2 डिजिट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 48 आंसर रहेगा। यही क्वेश्चन था, ये दोनों तरीके मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं पावर वाले। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें, ठीक है, नहीं तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अपन लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। आराम से पढ़िए, ठीक है, और आराम से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाके समझ में आएगा। सिंपल सी चीज़ है। आप एक बात बताओ मेरे को, मैंने यहाँ पर लिखा कि 81 की पावर 242, 81 की पावर 242, आपको बताना है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। इसको सोल्व करने के बाद में लास्ट में 2 अंक क्या आएंगे, लास्ट में 2 अंक क्या आएंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, ये पूछ सकता है। 10th डिजिट क्या आएगा, दहाई का अंक क्या आएगा, ये सब पूछ सकता है यहाँ से। तो सबसे सिंपल सी बात है, आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी संख्या अपने पास, कोई भी संख्या बेस में, मैं बात कर रहा हूँ बेस की, अगर बेस में कोई भी संख्या है अपने पास, पावर कितनी भी हो,
पावर कितनी भी हो, अगर इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक अगर 1 है तो आप कहेंगे सर पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 ही होगा। ये मैंने आपको यूनिट डिजिट में अच्छे से बताया कि नहीं बताया? यूनिट डिजिट में अच्छे से बताया चीज़ बताई कि अगर मान लीजिए मेरे पास बेस में कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी हो, तो सर उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये मैंने आपको बता रखा है। इसका मतलब इकाई का अंक आ गया। अब दाई का अंक कैसे निकालते हैं? तो दाई का अंक सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, इस दाई के अंक को इससे गुणा कर देना है, सीधा सिंपल सा काम करना है। ये जो अपने पास है दाई 8, इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 16 6 होगा, और ये इसका आंसर होगा, क्योंकि एक तो 16 होगा, अपने को तो 16 का क्या लेना है, 6 लेना है। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितनी आई, 61 आई, और इसका आंसर यही होगा। आया कि नहीं आया? समझ में आया? सिंपल सा और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 231 है और 231 की पावर 10,532 है, ठीक है। आपको पूछे कि इसको सोल्व करने पर लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो सर हमारे को ये पता है कि अगर किसी बेस का इकाई का अंक 1 है, अगर किसी भी बेस का इकाई का अंक 1 है, उसकी पावर कितनी भी हो, अगर किसी भी बेस का इकाई का अंक 1 है तो उसकी पावर कितनी भी हो, सर इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ये तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन सर दाई का अंक कैसे निकालें? तो कुछ नहीं करना है। दाई का अंक कितना है? आप कहेंगे सर बेस का दाई का अंक 3 है, उसको इकाई के अंक से गुणा कर दो पावर वाली की, तो 3 दूनी 6, इसका भी आंसर क्या रहेगा, 61 रहेगा, और ये इसका लास्ट 2 डिजिट होगा कि नहीं होगा? और आपसे यहाँ से पूछे दाई का अंक कितना है, तो आंसर होगा 6। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? मैं और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 11,561 और इसकी पावर आ गई 10,334, और आपको पूछा कि लास्ट 2 डिजिट बताओ। क्या पूछा है? लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो सिंपल सा काम करना है। सर हमारे को ये पता है किसी भी बेस के इकाई के अंक अगर 1 है, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 1 तो निकल के आ गया। अब दाई का अंक निकालना है, तो बेस का दाई का अंक कितना है, 6। इसको किससे गुणा कर दो? पावर के इकाई के अंक से गुणा कर दो। इससे गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 24 का क्या लेना है, 4 लेना है। तो आंसर क्या होगा, 41 होगा इसका लास्ट 2 डिजिट। बोलो कोई दिक्कत है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ओनली 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोल्व करके बताएंगे, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 8,891 की पावर 334 का दाई का अंक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर देना है, फटाफट आंसर दो। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट दीजिए। इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, तो आप सब कहेंगे सर इकाई का अंक तो 1 ही रहेगा। इकाई का अंक 1 है, किसी भी बेस के इकाई का अंक 1 है तो उसका इकाई का अंक भी क्या रहेगा, सॉल्यूशन के बाद भी इकाई का अंक 1 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपको दाई का अंक निकालना है, तो बेस का दाई का अंक कितना है, 9। तो इसको सिंपल सीधा गुणा करना है पावर के इकाई के अंक से। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो सब कहेंगे सर 36 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, और इसका आंसर होगा, दाई का अंक पूछा है तो दाई का अंक 6 होगा। आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़े तो आपके ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कोई भी अपने पास बेस में इकाई का अंक अगर 1 है तो उसका इकाई का अंक तो 1 होगा, लेकिन दाई का अंक जो होगा वो उसको पावर के इकाई के अंक से गुणा कर देंगे तो अपने पास दाई का अंक भी आ जाएगा। और ये आप कर सकते हैं, और मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में मैं बात करूँ तो सिंपल चीज़ आप समझिए, समझना क्या है। मैंने आपको बोला कि मान लीजिए इकाई का अंक 3 हो, जैसे मेरे पास लिखा जाए 3 की पावर 1852 का दाई अंक है, ये आपके पास आ जाए। और ये एग्ज़ाम मान लीजिए दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, 3 की पावर 1852 का दाई अंक क्या है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, यार 3 की पावर दाई, इकाई का अंक तो अपन ने पढ़ा है, दाई का अंक कैसे निकालें। तो सिंपल सी चीज़ देखो, इधर मैं आपको बताता हूँ कि भाई 3 की पावर 1 कितनी होती है। आप कहेंगे सर 3,
3 की पावर 2 कितनी होती है? आप कहेंगे सर 9। 3 की पावर 3 कितनी होती है? आप कहेंगे सर 27। 3 की पावर 4 कितनी होती है? आप कहेंगे सर 81। आप देख सकते हैं इकाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं 3 की पावर 4 बना लूँ, इसको 3 की पावर 4 बना लूँ तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा सर? 81। 1 आ जाएगा, और 1 आने के बाद तो अपन वो प्रोसेस लागू कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि 3 की पावर, आप देख सकते हैं साइक्लिसिटी बन रही है, ये साइक्लिसिटी बन रही कि नहीं बन रही है? साइक्लिसिटी 4 बन रही है। आप वापस से ऐसे लिखोगे 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 8 तक जाएंगे तो फिर एक इकाई का अंक 1 आ जाएगा। मतलब अपन ये देखा कि 3 की पावर 4 का मान होता है 81। 81 में इकाई का अंक 1 होता है। इसका मतलब इस जो अपने पास क्वेश्चंस दिया है, इस क्वेश्चंस में क्या करना है? 3 की पावर 4 बना लें तो अपना काम आसान बन जाएगा। मतलब मैं ऐसे कहूँ कि 3 की पावर 1852 है, तो 1852 में मैंने 4 का भाग दिया, तो आप क्या करेंगे? 4 का भाग इसमें देंगे। 1852 में 4 का भाग तो सबको देना आता है, तो आप ये कहेंगे कि 4 का भाग इसमें देंगे। 4 चौक 16, बच गए कितने? 2 25, 4 6 24, बच गए 1 12, 4 3 12, मतलब कितना आया? 463 आया। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 उसकी पावर 463। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक घातांक में रूल होता है, एक सर्ट्स में एक इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस में रूल होता है, एक की पावर m और उसकी पावर n है तो ये a m गुणा n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घात आपस में गुणा हो जाएगी। अगर एक की पावर m और उसकी पावर n है तो ये घात आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये भी ऐसा ही है, 3 की पावर 4 उसकी पावर 463 है, दोनों को गुणा करेंगे तो 1852 वापस आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 4 3 12, 6 6 24, 1 25, 4 चौक 16, 2 18, 1852 वापस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और सर हमारे को पता है कि 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और 81 की पावर कितनी हो गई? 463 हो गई। तो सर अब तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे को पता है अगर किसी भी बेस का पावर किसी भी बेस का इकाई का अंक 1 है तो उसका इकाई का अंक भी कितना होगा? 1 होगा। अगर किसी बेस का इकाई का अंक 1 है तो सॉल्यूशन का इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। और दाई का अंक निकालना है तो सर अब तो आराम से कर सकते हैं। दाई के अंक को अपन पावर के इकाई के अंक से गुणा कर देते हैं। 8 को 3 से गुणा किया 24, तो ये आ गया 4। 41 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और पूछा क्या है? दाई का अंक, तो दाई का अंक कितना है? 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। कर सकते नहीं कर सकते? अगर यहाँ से लास्ट 2 डिजिट पूछता तो आप आंसर दे देते तुरंत। लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी आंसर 41 होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो। कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े। सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, समझने की पूरी कोशिश करना। मैं आपको 1 का रूल बता दिया, अगर इकाई का अंक 1 है तो अपन दाई का अंक कैसे निकालेंगे, और 3 हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिंपल सी चीज़ आ गई, इससे समझना आप। 3 की पावर 64 का आपको पूछे कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आप ऐसे तो है नहीं कि 3 को 64 बार लिख के सोल्व करके लास्ट 2 डिजिट निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि सर ने ये बताया था कि सबसे पहले इसमें 4 में, इस 64 में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो 16 बार चला गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और उसकी पावर 16। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये भी रूल होता है किसी भी बेस की पावर m और उसकी पावर n है तो बेस की पावर m और n आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ये रूल होता है घातांक में। 1 की पावर m और उसकी पावर n, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 1 की पावर m गुणा n। और ये मेरे पास मैंने लिखा है 3 की पावर 4 उसकी पावर 16, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 गुणा 16 हो जाएगा, और ये वापस क्या बन जाएगा? 3 की पावर 64। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिखा, और सबको पता है सर कि 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, और 81 की पावर 16 हो गई। अब मैं यहाँ से लास्ट 2 डिजिट आराम से निकाल सकता हूँ। निकाल सकते नहीं निकाल सकते? इकाई का अंक 1 है तो यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ से मेरे को निकालना दाई का अंक, तो वो भी सर हमारे को पता है। 8 को क्या करना है? सीधा दाई के अंक की बात करें तो दाई का अंक कितना है? 8, और इसको पावर के इकाई के अंक से गुणा करना है। 8 को 6 से गुणा किया तो सर 48 होता है, और 48 का क्या लेना है? 8। तो मेरा आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगी 81। बोलो कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में। चलो बढ़ते हैं। तो आपके ये समझ में आया, ये तो 4 का मल्टीपल है सर,
4 का मल्टीपल नहीं हो तो क्या करेंगे? सबका सॉल्यूशन है सर, आज के टाइम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे पास आ जाए 3 की पावर 125, कितनी आ जाए? 3 की पावर 125 का दहाई का अंक क्या होगा या लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये मेरे पास आ जाए। अब सब दो ये सोचेंगे कि सर 3 की पावर 125 अब की बार नहीं कटेगा, अब की बार सर कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आप सब जानते हैं कि 3 की पावर में क्या देना है? 125 में भाग देना है 4 का। तो सब सोचेंगे सर 4 का भाग इसमें नहीं जाता है, तो आप देखेंगे 125 में 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाता है। कितनी बार चला गया? 31 बार चला गया। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 उसकी पावर 31 गुणा में 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? इसके लिए आपको थोड़ा सा इधर समझना पड़ेगा, कैसे लिख सकता हूँ। तो मेरे को ये पता है कि सर 1 की पावर m और उसकी पावर n, तो मुझे पता है क्या होता है? 1 की पावर m गुणा n होता है। लेकिन अगर कोई 1 की पावर m गुणा n और गुणा में 1 गुणा 1 की पावर आपको x दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस समान है तो घात जुड़ जाएगी, बेस समान है तो घात जुड़ जाएगी। a m गुणा n था प्लस x हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये अपने पास प्रोसेस है, ये भी मेरे को पता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने सोल्व किया तो 3 की पावर 4 उसकी पावर 31 थी, तो मैंने इसको सोल्व किया सर 3 की पावर 124 बन गई, ठीक है। और फिर मेरे पास 3 की पावर 124 बन गई, गुणा में मैंने 3 की पावर 1 लिखा है। बेस समान है तो बेस कितना होगा? 3, घात जुड़ जाएगी तो 124 प्लस 1 कितना होगा? 3 की पावर 125 होगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। ये चीज़ मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, सर्ट्स एंड इंडिसेज पे बहुत अच्छे धांसू तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो इसको मैं वापस रब करता हूँ। जिसके समझ में नहीं आया वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लेना, एक बार तो पूरा देखना, उसके बाद में वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, क्योंकि एक बार आप पीछे नहीं कर सकते, पीछे कर लेंगे तो आगे की चीज़ें छूट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए a की पावर मेरा m है और उसकी पावर n है, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n, ठीक है। और अगर मेरे पास a की पावर m गुणा a की पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n। ये दो रूल यहाँ लग रहे हैं, इनको आप दिमाग में रखना, फिर मैं आपको बता दूंगा ये कैसे निकलते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास ये हैं, इसको मैंने ये लिखा है तो चेक कर लेते हैं क्या ये वापस बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है कि सर 3 की पावर 4 उसकी पावर 31 है, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 गुणा में 31 हो जाएगा, तो ये बना 3 की पावर 124। फिर मेरे पास 3 की पावर 124 बना, गुणा में 3 की पावर 1 और है, तो आप कहेंगे सर 3 तो आ जाएगा बेस और घात जुड़ जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये 3 की पावर 125 हो जाएगा। बोलो सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब सर हमारे को पता है कि 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और इसकी पावर कितनी है? 31 और गुणा में कितना है? 3 की पावर 1 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े, सर इकाई का अंक 1 है तो इसको सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक तो 1 ही रहेगा। अब दहाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं है, दहाई का अंक कितना है? 8, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? इकाई के अंक से गुणा कर देंगे, पावर के इकाई के अंक से गुणा कर देंगे। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? बिल्कुल आएगा। गुणा में 3 की पावर 1 का मतलब कितना? 3। अब इसको तो गुणा कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। 3 आया, 3 को 1 से गुणा करें 3, 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 आएगा। 24 का क्या लेना है? 4। तो मेरा आंसर क्या रहा? लास्ट 2 डिजिट 43 रही। कितनी रही? लास्ट 2 डिजिट इस क्वेश्चन की कितनी रही? 43 रही। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? और दिल्ली पुलिस वाले ज़्यादातर इंपॉर्टेंस देना इस क्वेश्चन को। एसएससी वाले जो भी बंदे हैं, एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे। और पटवार में पूछा जा सकता है, पटवार में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट है तो वहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पूछ सकता है और सेकंड डिजिट भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि अगर इकाई का अंक 3 है, 3 की पावर कुछ भी दे रखी हो, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं और लेके बता देता हूँ, जिसके भी समझ में नहीं आया। एक मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 303 3 की पावर 303 आ गया। ठीक है,
3 की पावर 303 का क्या आया, दहाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, दहाई का अंक निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन दे दिया और आगे बढ़ गया अगला, और बच्चे इसी में अटक गए। ये नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ करनी है आपको। तो 3 की पावर 303 है, तो सर पहले तो आपको काम करना है 303 में 4 का भाग चिपकाना है, चिपका देंगे। 303 में 4 का भाग सबको चिपकाना आता है। 7 बार चला गया सर, बच गए 2, 23। नहीं सर, पूरा नहीं गया, 5 बार चला गया, मतलब कितने बच गए, 3 बच गए। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर 3 की पावर 4 और उसकी पावर 75 और गुणा में 3 की पावर 3 बचा। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन किसी को नहीं आया तो वो इधर लिख सकता है। 303 में 4 का भाग देंगे सर, 75 बार पूरा चला गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 की पावर 4 बना देना, उसको 75 पावर में रख देंगे। रिमाइंडर कितना बचा है, 3, तो उसको अलग लिख देंगे 3 की पावर 3 बना के। यही तो काम कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये चीज़ लिख दी, क्या सही है? चेक करने के लिए क्या करना है, तो सर चेक करने के लिए ये है कि 3 की पावर 4 उसकी पावर 75 है, तो रूल होता है पावर में पावर हो तो गुणा हो जाती है, मतलब 3 की पावर 300 हो गई। ये तो आ गया 3 की पावर 300 गुणा में सर 3 की पावर 3 है, तो देखो बेस समान है तो बेस तो ऐसे कैसे रहेगा और पावर जुड़ जाएगी। 300 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 303। बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको रीचेक करके बता दिया कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको सबको पता है ये तो मान 81 होता है, 81 की पावर 75 है, गुणा में 3 की पावर, तो ये तो 27 होती है। होती कि नहीं होती है? 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 27 होता है। और यहाँ पर अपन ने देखा कि 1 है इकाई का अंक, तो 1 ही होगा। इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पर भी 1 को, 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक तो 1 ही रहना है। दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो सर यहाँ पर 8 है, इसको क्या करेंगे, पावर के इकाई के अंक से गुणा कर देंगे। 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, तो ये 0 आएगा। 40 का तो 0 ही लेना है। ये हो गया अपने पास, गुणा में कितना है, 27। और आप सब जानते हैं 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, 27 ही रहेगा। 3 की पावर 303 का दहाई का अंक पूछा है, दहाई का अंक कितना है, 2 है, आंसर 2 ही रहेगा। और वैसे पूछता कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी, आप कहेंगे सर लास्ट 2 डिजिट होगी 27। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आज इतना हो जाए कि कल अपना इस वीडियो में दहाई का अंक पूरा ख़त्म हो जाए, लास्ट 2 डिजिट। तो मैं एक बता रहा हूँ कि 7 की पावर 1 कितनी होती है, सब कहेंगे सर 7 होती है। सर 7 की पावर 2 कितनी होती है, तो एक ही बात है, 49 होती है। 7 की पावर 3 कितनी होती है, तो सब कहेंगे 343 होती है। 7 की पावर 4 कितनी होती है, तो सब कहेंगे 2401 होती है। आ गया इकाई का अंक 1, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बस ये अपनी साइक्लिसिटी होती है 7 की। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। आ गया इकाई का अंक 1। इसका मतलब जो भी अपने पास आएगा उसको अपन 7 की पावर 4 बना के सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना, मैंने ये लिखा कि 7 की पावर 344 लिख दी, 7 की पावर 344 लिख दी। और आपको पूछे कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, 7 की पावर 344 का लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन ये आ गया, दिल्ली पुलिस की एग्जाम में पूछ लिया कि 7 की पावर 344 का दहाई का अंक बताओ, 10 डिजिट बताओ, सेकंड डिजिट बताओ या लास्ट 2 डिजिट बताओ। बात एक ही है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट तो निकालनी पड़ेगी, तभी अपन दहाई का अंक बता सकते हैं, तभी 10th डिजिट बता सकते हैं, तभी सेकंड डिजिट बता सकते हैं। बता सकते हैं नहीं बता सकते, तो अपने को लास्ट 2 डिजिट तो निकालना ही है। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब आप सबको पता है कि सर साइक्लिसिटी 4 होती है, 7 की पावर 4 का मतलब 2401 होता है, मतलब 4 का भाग इसमें चिपका दे, बिल्कुल चिपका दो सर। 7 का भाग इसमें देंगे तो 4 का, देखो इसमें 344 में 4 का भाग देंगे, तो इधर आप देख के देख लेना, जिसके अगर नहीं देना आता है तो वो डायरेक्ट भी दे सकता है। तो यहाँ पर देखो 8 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 8 बार, 32, फिर 6 बार चला गया, मतलब अपने पास कुछ भी नहीं बचा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 4 और उसकी पावर में 86। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, सब लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने बार बार लिख रहा हूँ, a की पावर m और उसकी पावर n का मतलब होता है am गुणा n। बोलो कोई दिक्कत,
नहीं है दिक्कत सर। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखा 7 की पावर 4 उसकी पावर 86, क्या मेरा वापस ये बन रहा है? बिल्कुल सर बन रहा है। 7 4 गुणा 86 और 4 गुणा 86 का मतलब होता है 344। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर, बन रहा है। 4 को 86 से गुणा करेंगे, देखो 6 को 4 से गुणा किया 4, 8 को 4 से गुणा 32, 32 सर 2 34, 344। आगे बढ़े, ये मेरे पास आ गया। अब सब ये जानते हैं कि सर 7 की पावर 4 का मतलब तो 2401 होता है। 2401 होता है कि नहीं होता है? अभी मैंने लिखा है। उसकी पावर कितनी है? 86 है कि नहीं? अब आप सब जानते हैं कि सर बेस का इकाई अंक 1 है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 है, ये क्या है? 0 है। और 0 को अगर अपन किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही बनेगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट इसकी 0 1 होगी, और लास्ट 2 डिजिट 0 1 होगी तो दाई का अंक 0 होगा, सेकंड डिजिट 0 होगी, और आपको पूछे 10th डिजिट पूछे तो भी 0 होगी। लेकिन अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे तो आंसर 0 1 होगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आप सिंपल सी चीज़ बता सकते हैं, 7 की पावर अगर 4 से कटने वाली है, 7 की पावर देखो मैं बता ही देता हूँ, डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं। 7 की पावर अगर 4 से कटने वाली है, जैसे मान लीजिए अपने पास 340 आ गया, 340 7 से कट रहा है, बिल्कुल इसका आंसर 0 1 ही होगा। लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी? 0 1 ही होगी। होगी कि नहीं होगी दोस्तों? बिल्कुल होगी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन और लेके, यहाँ तक किसी की दिक्कत है? साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 क्यों होती है? अपन ने देखा 1 निकालने के लिए इकाई का अंक 1 कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। जैसे समझ में आए तो अपनी क्लास को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेता हूँ क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बोला कि 7 की पावर 345 का दाई का अंक है। का दाई का अंक बताओ, दाई का अंक है। तो सब बच्चे सोचेंगे सर 7 की पावर 345 का दाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर इतना तो पता है सबको, क्या करना है? सबसे पहले भाग देना है। तो आपने 345 में 4 का भाग चिपका दिया। क्यों देंगे 4 का भाग? क्योंकि सर साइक्लिसिटी 4 में 0 1 आता है, इकाई का अंक कितना आता है? 1 आता है। 7 की पावर 4 में 2401 होता है, और इसका मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, तब हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो अभी अपन ने देखा था कि भी 86 बार तो पूरा चला गया, 86 बार तो पूरा चला गया, और रिमाइंडर कितना बचा है? 1। रिमाइंडर 1 बचा है तो 7 की पावर को 1 निकाल देना, अलग से निकाल देना। जो रिमाइंडर बचता है तो 7 की पावर को अलग से निकाल देना। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर 4 उसकी पावर 86 गुणा में 7 की पावर 1। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर। 7 की पावर 4 की पावर 86, मतलब 4 को 86 से गुणा करेंगे तो 344 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 345 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस चीज़ को मैं वापस समझा रहा हूँ, मैं बार बार समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? कारण यही है कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ समझ में आएगी आपके सर्ट्स एंड इंडिसेज वाले क्वेश्चन में। सर्ट्स एंड इंडिसेज का मतलब घातांक और करनी में। जैसे मैं बात करूँ 1 की पावर m और उसकी पावर n, आपको सबको पता है कि सर घात की घात हो तो घात गुणा हो जाती है, घात की घात हो तो गुणा हो जाती है। तो आप देखेंगे सर 7 की पावर 4 और उसकी पावर 86 है, तो 7 की पावर 4 गुणा 86 हो जाएगा। और आप 7 की पावर 4 गुणा 86 का मतलब कितना होता है? 344 होता है। ये तो आ गया मेरा यहाँ से। फिर मैंने लिखा कि 7 की पावर 4 की पावर, ये 7 की पावर 4 4 की पावर 86 है, तो इसको तो मैंने गुणा कर दिया तो कितना है? 344। गुणा में कितना है? 7 की पावर 1। सर यहाँ से एक रूल और होता है, 1 की पावर m और 1 की पावर n, तो ये होता है 1 की पावर m प्लस n। अगर बेस समान और घात गुणा में हो तो जुड़ जाती है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगी 344 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी? 7 की पावर 345। बिल्कुल सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अथॉरिटी मिल गई इधर से, अथॉरिटी इसको लिखना ऐसे मिल गया अपने को। अब कुछ भी नहीं करना है। 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? सर 2401 होता है, और उसकी पावर 86 है, गुणा में कितना है? 7। और सर इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सर सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 1 है। आप सब जानते हैं इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। भाई इकाई का अंक 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही होना है। यहाँ 0 है, 0 को अगर अपन इससे गुणा करेंगे तो आप पता है 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 7 है, तो 7 को 0 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 7 आएगा, और यही होगा मेरा दाई का अंक। और दाई का अंक पूछा है तो आपको पता है दाई का अंक कितना है? 0 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 होगा। अगर यहाँ से पूछता है कि सर लास्ट 2 डिजिट बताओ,
लास्ट 2 डिजिट बताओ तो आंसर होगा अपना 07। कितना होगा? 07 होगा। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बड़े अच्छे से बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्यों लिखा है, इसका कारण भी इधर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट आज के एक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। मैंने डिजिट ले ली। देखो, इकाई का अंक अगर 1 हो तो क्या करेंगे, इकाई का अंक 3 हो तो क्या करेंगे, इकाई का अंक 7 हो तो क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। एक और ले लेता हूँ। आज अपन 4 डिजिट की बात कर लेते हैं और कल फिर बची हुई डिजिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कल वाले जो वीडियो होगा उसमें बची हुई डिजिट की बात कर लेंगे और आज अपन 3 डिजिट की कर चुके, 1 डिजिट की और कर लेते हैं, वो है 9। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। आ गया इकाई का अंक 1, इसका मतलब साइक्लिसिटी 2 में इकाई का अंक कितना रहेगा, 1 रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, कमेंट पढ़ रहे हैं कमेंट, और टाइम टू टाइम आपका आंसर भी दिया जाएगा। अगर किसी के भी कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो तुरंत आपका आंसर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो हमारे को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है। 81 में इकाई का अंक कितना है, 1, और अपने को तो इकाई का अंक कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। ठीक है, किसी भी अगर बेस का इकाई का अंक 1 है तो उसका दाहिने का अंक अभी भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। चलो सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं। देखो क्या करना है, मैंने ये लिखा कि 9 की पावर 22 का लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ। अब ऐसे तो है डिजिट होगी, लास्ट 2 डिजिट होगी। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, 9 की पावर 22 का लास्ट 2 डिजिट होगी, तो सब बच्चे क्या करेंगे, 9 को तो ऐसे तो है नहीं कि 22 बार गुणा करके फिर अपन सोल्व करके निकालने, इतने धुरंधर तो है नहीं अपन, क्योंकि अपने को तो 9 को 22 से गुणा करना भी नहीं आता टाइम पे। ठीक है, तो अपन 9 को 22 बार लिख के गुणा करना पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। 9 की पावर 22 का लास्ट 2 डिजिट होगा, ये आपको पूछा है। तो आपको पता है कि सर 9 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 81 होता है। तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2 और उसकी पावर 11। क्यों? क्योंकि पावर की पावर गुणा हो जाएगी, 11 दूनी 22। वापस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल सर, अब तो इजी हो गया, क्योंकि 9 की पावर 2 तो 81 होता है, 81 की पावर कितनी होगी, 11। बिल्कुल, और आप सब जानते हैं कि इकाई का अंक 1 है तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, सॉल्यूशन का इकाई का अंक भी 1 रहेगा। और यहाँ पर 8 है तो 8 को क्या करना है, दाई का अंक पता लगाना है। यहाँ पर दाई का अंक क्या होगा, तो 8 को क्या करना है, इसके पावर के इकाई के अंक से गुणा करना है। 8 को 1 से गुणा किया तो 8 ही होगा। तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 81 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़े, चलो थोड़ा सा अपन इसके बारे में चर्चा और कर लेते हैं। आपने ये देख लिया कि 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, तो इसका मतलब 81 में तो 1 आता है। और बड़ी सिंपल सी कहानी अपन ने सीख ली। चलो बढ़े, मान लीजिए मेरे पास आ जाए एक और क्वेश्चन, जैसे 9 की पावर 341 आ गई का लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, बड़े इजी तरीका है सोल्व करने का, कोई ऐसे नहीं है बाहर उठाना है आपको। ये 9 की पावर 341 है। सर 9 की पावर 341 को कैसे क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सर सिंपल सा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 लिख दिया, 9 की पावर 2 और ये 170 गुणा में 9 की पावर 1 लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत? 9 की पावर 2 पावर में 170 फिर 9 की पावर 1। बिल्कुल सर, 170 गुणा कितना होता है, 334, और ये सर बेस समान है तो 1 जुड़ जाएगा 341। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? इसके लिए मैंने काफ़ी तरीके आपको बता दिए हैं। a की पावर m और उसकी पावर n है तो a की पावर m गुणा n हो जाएगा। तो यहाँ पर सर 9 की पावर 2 है, उसकी पावर 170 है, तो यहाँ पर आएगा 9 की पावर 2 गुणा 170। तो आप करेंगे 9 की पावर 2 गुणा 170 का मतलब 340। कितना होगा, 340। अब यहाँ पर 9 की पावर 340 तो आ गया, और सर इसके गुणा में 9 की पावर 1 है, बेस समान तो घात जुड़ जाएगी। 340 प्लस 1 कितना होगा,
9 की पावर 341। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल इसको सॉल्यूशन करके यहाँ पर बता दिया, तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया। और सब जानते हैं 81 की पावर कितनी होगी, 170 गुणा में कितना है 9 की पावर 1 है कि नहीं। इकाइकांक कितना होगा सर, 1 है, तो सॉल्यूशन का इकाइकांक भी 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है 8 है, दायिकांक निकालेंगे तो 8 को क्या करेंगे, पावर के इकाइकांक से गुणा करेंगे। पावर का इकाइकांक कितनी, 0, 0 को 8 से गुणा किया 0, और गुणा में 9 की पावर 1 है, तो 9 को 0 1 से गुणा करेंगे तो 0 9 आएगा, और ये इसका आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 की पावर 341 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो 0 9 होगा, और ये इसका आंसर होगा। 0 9 होगा और ये इसका आंसर होगा। मतलब मैंने 4 डिजिट सीख ली। अगर इकाइकांक 1 है तो दायिकांक कैसे निकालेंगे, अगर बेस का इकाइकांक 3 है तो दायिकांक कैसे निकालेंगे, 7 है तो कैसे निकालेंगे, 9 है तो कैसे निकालेंगे। बोलो कोई दिक्कत है, उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल मैं यही आशा रखता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कि दिक्कत मैं साथ में सोल्व करते जा रहा हूँ। ये दिक्कत है बच्चों को कि सर ये कैसे लिख दिया, तो मैंने ऐसे लिखा है, हर बार कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो अपन कल इसको पूरा कर लेंगे आराम से, क्योंकि कुछ डिजिट और बची है, उनका भी मैं बता देता हूँ। 2 की पावर बची है, 8 की पावर बची है, 4 की पावर बची है, उनका भी अपन कल देख लेंगे। क्या क्या बचा अपना, 2 की पावर बची है, 4 की पावर, 6 की पावर, 8 की पावर, यही तो बची है। बाकी 1 हो गया, 3 हो गया, एक 5 बचा है, इसको मैं अलग बताऊँगा। 5 आप सिंपल सा देख भी सकते हैं। अगर 5 की पावर 1 है तो आप कहेंगे सर 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 25, 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 625, 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, कितना होगा भाई, 25 को 4 से गुणा, 25 को 4 से, देखो सिंपल सी चीज़ है, 625 को 5 से गुणा कर दो, वही आंसर होगा 31 25। कितना होगा 31 25, वेरी गुड। तो सबके लास्ट में कितना आ रहा है 25 25 25 25, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल से आ रहा है 25 25 आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट भी 25 होगी। उसको मैं आगे बताऊंगा 5 का, बल्कि मैंने ये और ये कल मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि 9 का रूल बताया, एक क्वेश्चन और करते हैं और इस सेशन को अपन एंड करते हैं। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया कि 9 की पावर 1853, कितना लिया भाई, 9 की पावर 1853, कितना भी ले सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। 9 की पावर 1853 का दहाई अंक होगा, दहाई अंक होगा। अब बच्चे देखेंगे सर 9 की पावर 1853 का दहाई अंक क्या होगा, तो सर इसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा कि सर हमारे को ये ज़रूर पता है कि 9 की पावर 1 बराबर 9 होता है और 9 की पावर 2 बराबर 81 होता है। अगर मैं 9 की पावर 2 बना लूँ तो 81 बन जाएगा, और 81 का इकाइकांक 1 है, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मैं 9 की पावर 2 कैसे बना सकता हूँ, तो सिंपल सा काम करना है, इसमें किसका भाग चिपकाना है, 2 का भाग चिपकाना है, तो आप चिपका सकते हैं। बिल्कुल सर 9 तो था ही, इसकी पावर 2 बनाना है तो 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 9 बार चला गया, फिर 2 बार चला गया, फिर 6 बार चला गया। 926 को मैं डबल करता हूं तो 1852 होते हैं, 926 को मैं डबल करता हूं तो 1852 होते हैं, मतलब एक और बच गया, तो 9 की पावर 1 को अलग निकाल लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। बिल्कुल, तो ये कितना हुआ, 926 को 2 से गुणा किया 1852, 1852 में 1 जोड़ा तो 1853। बिल्कुल मेरा 9 की पावर 1853 ही था। मैं इधर करके बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखना एक बार, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख लिया, डायरेक्ट इसको लिखा है, 2 की भाग दे के देखा, 926 आया, 1 बच गया तो उसको मैंने अलग पावर में लिख लिया। 926 को 2 से गुणा किया 1852, फिर बेस सेम है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 1852 और 1 कितना होता है, 1853 होगा। तो 9 की पावर 2 का मतलब सर हम जानते हैं 81 होता है, 81 की पावर कितनी है 926, और गुणा में कितना है 9 की पावर 1, तो 9 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बढ़े तो सर इकाइकांक 1 है तो सॉल्यूशन का इकाइकांक कितना होगा, 1 होगा, ये तो हम जानते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर दायिकांक कितना है 8, तो कुछ भी नहीं करना, 8 को पावर के इकाइकांक से गुणा कर देना है। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो सर 48 आएगा, 48 का तो क्या लेना है, ओनली 8 लेना है, और गुणा में कितना है सर 9 है। गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 को 1 से गुणा किया 9 को 1 से गुणा किया 9 को 8 से गुणा किया 72 का क्या लेना है, ओनली 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकाइकांक दायिकांक कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ही है।
और वैसे पूछता कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आपका आंसर क्या होता? 29 होता। और बोलो कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था जब अपने पास इकाई का अंक 1 होता, 3 होता, 7 होता और 9 होता। इनका मैंने खात्मा कर दिया है। अगर ये अपने पास आ जाए तो कैसे करना है? इकाई का अंक 1 है, जैसे आपके पास भी 81 की पावर दी हुई है 343, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। मैं आपको पूछ लेता हूँ कि दहाई का अंक निकाल के बताना है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। 81 की पावर 343, इसका आपको निकाल के बताना है। फिर 3 की पावर 2443 का दहाई का अंक क्या होगा? क्वेश्चन मार्क बता देता हूँ। ठीक है, फिर अपने पास आ जाए 7 की पावर 34,263 का दहाई का अंक क्या होगा? 9 की पावर 10,563 का दहाई का अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। ठीक है, इनको सोल्व करके मेरे को आंसर बताना है कमेंट के ज़रिए। बोलो बता देंगे? कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सोल्व करके कमेंट के ज़रिए मेरे को आंसर देना है। 4 क्वेश्चन 4 तरीके मैंने बताए। 1 का पावर 1 का भी मैंने सिस्टम बता दिया, 3 का बता दिया, 7 का बता दिया, 9 का। बच गए कौन से? 2, 4, 6, 8 और 5। इनको मैं कल डिस्कस करूँगा। कल अपना एक लेक्चर और होगा लास्ट 2 डिजिट का, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। क्लास में आपको अच्छा लगे, परफॉर्मेंस अच्छा लगे, बिल्कुल क्वेश्चन का तरीका अच्छा लगे, समझ में आपके आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तो उनको भी बिल्कुल इस एग्ज़ाम का बेनिफिट हो। जो भी एग्ज़ाम वो तैयारी कर रहा है उसमें मैथ आ रही है, उस एग्ज़ाम का उसको क्या हो? बेनिफिट हो। ठीक है, ये बेनिफिट आप दिलाएंगे। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल दिन दिन से क्या होगा? आपके नज़दीक, आपके सपोर्ट आपके साथ होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। हमारी टीम, आपको पता है 2 दिन का अवकाश था, आज फिर से वही 6 बजे अपनी पॉलिटिकल सर मुकेश सर की क्लास रहेगी और 7 बजे अपनी मैथ की क्लास रहेगी। ठीक है, दोनों क्लास देखना ना भूलें। टाइम सही आप क्लासें देखनी है 6 से 7। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। हमारी टीम और हमारे मेंबर वहाँ पे मौजूद होंगे, आपको तुरंत आंसर करके बता देंगे। या आप कह सकते हैं वहाँ पे आपको मुकेश सर ज़रूर मौजूद होंगे, तो वो आपका कोई भी क्वेरी होगा वो तुरंत बता देगा। इस क्लास में मैं मौजूद रहूँगा, तो वो तुरंत कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखना शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना, तभी आपके ये पल्ले पड़ेगी चीज़ें, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल मस्ती और मन लगा के पढ़ते रहें। ठीक है, ओके, बाय।